मैं कल जब यहाँ से गई थी, तो मुझे 2-3 लोग भी मिले थे। तो वो ऐसे ही थे जैसे मतलब मैं अभी चल रही हूँ थोड़े से डरे हुए से, मतलब ऐसे ही थे। तो मैंने ऐसा रिकमेंड किया कि आपका चैनल वो सब्सक्राइब करें। और फिर क्या था, जब मैंने बहुत पहले आपका चैनल देखा था, तो थोड़ा-सा मतलब आप डाँटते हो ना, तो थोड़ा-सा मैं डर गई थी। उस टाइम पे डर क्या गई थी, मतलब थोड़ा मुझे लगा कि सुनना चाहिए नहीं, बट सुनते-सुनते मुझे अच्छा लगा कि और जीवन में बहुत बदलाव भी आया। तो मैंने उन्हें ऐसे भी बोला कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगेगा कि वो डाँट रहे हैं, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, बट आप सुनते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी चीज़ें बहुत सॉल्व होंगी लाइफ़ को लेके। तो मैं ऐसे ऐसा कर सकती हूँ, मतलब ऐसा करूँ? आप जैसे कर सकती हो आप वैसे करो, पर करो। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन, एसेट्स, इस्तेमाल करो और ये बात लोगों तक पहुंचाओ, जैसे भी कर सकते हो। मैं बचपन से बहुत शर्मीला बच्चा था। डांटना वाटना तो छोड़ दो, मुझे मुंह खोलना भी पसंद नहीं था। मुझे किताबें अच्छी लगती थी बस। स्टेज पर मैं पहली बार बाकायदा जब 9वीं 10वीं में आ गया था, माने 14-15 साल, तब गया हूँ। और वो भी वहाँ जा कर के बस मैं ऐसे ही कुछ बोल करके आ गया था। अब पता नहीं समय जाया होगा कि नहीं, बचपन की एक कहानी है। आप लोगों को बहुत कहानियाँ सुना दी इस बार मैंने। तो मैं दूसरी में रहा हूँगा। तो एनुअल फंक्शन हुआ स्कूल का, उसमें उन्होंने मुझे खरगोश बनाया। मैं गोरा बहुत था तब, तो खरगोश बना दिया। अब खरगोश बन के मुझे करना कुछ नहीं था, मुझे बस कूदना था और एक दो बातें बोलनी थी। तो खरगोश भी तो मेरी पूरी ड्रेस बनी खरगोश वाली। और मैं उस स्टेज से इतना घबराऊं कि आखिरी दिन पर मेरी वो ड्रेस एक लड़की को दे दी गई और उसने जा कर के परफॉर्म करा। तो ये मेरी हालत थी। ये नहीं कि डर ही है या कुछ है, ठीक है। और बहुत हल्की आवाज़ में बोलना, चिल्लाना वगैरह घर में ही अच्छा नहीं माना जाता था। मर्यादा का माहौल रहा था घर पे। तो चीख पुकार कर देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये जिसको आप कड़वाहट आज बोल रही हैं ना, ये मुझे जवानी और ज़माने से मिली है। ये मुझे आप लोगों की देन है। मैं ऐसा हूँ नहीं। और यहाँ मंच पर बैठा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप मुझसे सड़क पर मिलेंगी, मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँगा। मेरी जब भी अपरिचित लोगों से कभी मीटिंग वगैरह होती है, बुला लेते हैं, आइए बैठिए, वहाँ पे 8-10 लोग बैठे हुए हैं। इनको पता है कि मैं वहाँ एकदम ऐसा चुप हो जाता हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। मैं जिन लोगों को नहीं जानता मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता हूँ। आप यहाँ पर आए हो, दूर से आए हो, समय लगा करके, पैसा खर्च करके आए हो, एक स्तर का आप प्यार दिखा रहे हो मुझसे, इसलिए आपसे मैं बात भी कर लेता हूँ। अब वो बात कड़वी मुझे मजबूर होकर करनी पड़ती है। मैं कड़वा आदमी नहीं हूँ, मैं मीठा आदमी भी नहीं हूँ, पर कड़वा तो नहीं हूँ। ऊपर से आक्षेप ये रहता है, ये डांटते हैं। आपको मैं डांटता हूँ, आपको जितना बुरा लगता है उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। मुझे डॉक्टर्स ने बोला हुआ है तनाव न लेने के लिए। शरीर में कुछ है जो तनाव एकदम नहीं बर्दाश्त करता और तुरंत उसका परिणाम दिखाई पड़ता है कि आज ये टेंशन में रहे होंगे इसलिए हुआ है। तो आपको डांट के मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। मैं आपको डांट रहा हूं तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं।
मैं अपना नुकसान करवा करवा के आपको डांट रहा हूं। नहीं तो ये मेरी फितरत नहीं है कि मैं किसी भी यूं ही राह चलते को जा करके कुछ बोलना शुरू कर दूं। इसको आप इंट्रोवर्जन बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं हूँ कि पार्टी वार्टी में जाऊं और वहाँ पर जो होते हैं ना वो पार्टियों की जान महफिल की शान, जो बीच में खड़े होते हैं और लतीफ़े सुना रहे होते हैं, लोग हा हा कर रहे होते हैं। तो 10 साल से गया नहीं पार्टी वगैरह में, पर अगर जाऊं तो वहाँ कहीं किसी कोने में आप मुझे पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप अकेले। तो ये तो छोड़िए कि मुझे ज़ोर से करना, एग्रेसिव होना या ओवर बियरिंग होना पसंद है। मुझे तो बात करने में भी संकोच रहता है। वैसे ही था, संकोची स्वभाव। हाँ, तो यही आप करे चलो कि आप ऐसे रहो कि मुझे डांटना पड़े, और अगर मुझे डांटना पड़ेगा तो उसमें मेरा ही नुकसान हो रहा है। तो आप ऐसा क्यों बना रहना चाहते हो कि मुझे डांटना पड़े? मुझे मजबूर होकर के कुछ कड़वा बोलना पड़ता है। कड़वा बोलना कोई मुझे पसंद नहीं है। पर आप क्या करोगे, एक बात बताओ, कोई शराब पी करके अपना ही नुकसान कर रहा हो, हम कर ही जा रहा हो और बहुत तेजी से अपना नुकसान कर रहा हो, आप उसे मीठा मीठा बोल के समझाओगे? हो सकता है कि मैं बिल्कुल भ्रम में हूं, पर मैं जहां से देख रहा हूं मुझे दुनिया में इमरजेंसी दिखाई दे रही है। मेरे पास समय कहाँ है कि मीठा मीठा बोल के और सहला सहला करके आपको समझाऊं। इसलिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, कड़वा बोलना पड़ता है। कभी कभी अगर हालात बदले और दुनिया बहुत खूबसूरत जगह हो गई तो मैं भी प्रेम गीत गाऊंगा। अभी तो वक्त नहीं दिखाई देता ऐसा। मैं बहुत टाइम से वीडियो सुन रही थी आचार्य गोसावी की, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। और मतलब फिर मैं अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी उनकी बातें सुन के। जबकि बाहर के लोग बोलते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर उनके थ्रू जाते जाते बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व होती गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। तो आज मैं उनके शिविर में आई हूँ, तो मुझे लगा कि मिल के जो है और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे जो है डर जाते हैं, टूट जाते हैं, दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, खुशी भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। पर जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं उनकी बातें सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है और कई बार दुख भी हो जाता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा हावी होती है खुशी से। वो जब मेरे सामने बैठे थे, मैंने उनसे बात करी और उन्होंने सबसे अच्छी बात, उन्होंने पूरी बातें सुनी सबकी। जितने भी लोग थे शिविर में, बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग गुरु के सामने अपनी बात रख पाते हैं। जो मैंने अपना पर्सनल मतलब फील किया कि बहुत कम गुरु के सामने हम अपनी बात रख पाते हैं। पर मैंने अपनी पूरी बात करी और उन्होंने मुझसे पूरी बात सुनी और मुझे सॉल्यूशन दिया। और मेरा जो डर था, मतलब 70% डर जो है वो ख़त्म हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि अब जिस जगह मैं चल रही हूँ, मैं उस जगह पे निडर होकर चलूँगी और उसको करूँगी। या तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, जीतूँगी ही। उन्होंने बोला कि जीतना ही है, या तो जीत वरना कुछ भी नहीं। ये मैंने सोच लिया, या तो जीत वरना कुछ नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि हम लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह पे हम लोग चीज़ें करते हैं, बट जो सामने आके पता चलता है वो अलग ही चीज़ होती है। मतलब इस टाइम जो है ना, बहुत अलग वाली फीलिंग है कि मेरा सारा डर चला गया है और मुझे ये हो रहा है कि हाँ, जो मैंने सोचा है उसमें जीतना ही है। और मैं चारों को दिल से थैंक यू बोलूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ में
सिखाते हैं और दिल से सिखाते हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकें, और इनके लिए बहुत अलग ही जगह होती है।